इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर बड़ी डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। बड़ी लूट हुई है। बता दें कि डकैतों ने बीती रात जमकर तांडव मचाया है। करीब 15 की संख्या में अपराधियों ने महनार में एक जेवर कारोबारी के घर धावा बोल दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज बेहद हैरान करने वाला है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक एक कर अपराधी सबसे पहले बाउंड्री फांदकर कैंपस में घुसते हैं और उनकी संख्या भी देखिए कितनी ज्यादा है। बता दें कि फिर करीब 3 मिनट तक अपराधी कैंपस के गेट को तोड़ते हैं और गेट टूटते ही कुछ और अपराधी एक साथ कैंपस में घुसाते हैं। इसी दौरान एक अपराधी बांस की सीढ़ी का इस्तेमाल भी करता है। पहली मंजिल पर वो चढ़ जाता है। इसके बाद अपराधियों का तांडव शुरू होता है। घर के लोगों ने जब शोर मचाना शुरू किया तो अपराधियों ने एक साथ 7 से 8 बम फोड़ डाले, जिसमें कारोबारी का बेटा भी घायल हो गया। अपराधी हथियार से भी लैस थे। अपराधियों की तैयारी के आगे ग्रामीण बेबस होकर पीछे हट गए और उसके बाद करीब आधे घंटे तक अपराधियों ने घर में घुसकर जमकर लूटपाट मचाया। घर के सदस्यों के साथ मारपीट की। गेट नहीं खुलने पर दरवाजे को हथियार से काट दिया और सारा सामान लूटकर आराम से चलते बने। पीड़ित कारोबारी का दावा है कि पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई, लेकिन करीब 3 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए कैसे इस बड़ी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है, जहां एक एक करके अपराधी इस घर में घुसते हैं और बड़ी घटना को अंजाम देकर चलते बनते हैं। अब कारोबारियों में दहशत का माहौल है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर भी जांच कर रही है। महनार में डकैतों का तांडव देखने को मिला है। भैया हुआ के देखे हैं तो पूरा हाथ एकदम पूरा ब्लड से भरा हुआ था। जब यहाँ भरा हुआ था, जब देखे कैमरा में तो लमसम 15-20 आदमी था यहाँ पे। जो 14-15 को ऊपर चढ़ा हुआ था, 4-5 को गेट के सामने था। तो हम लोग बाहर थे, वहीं से थाना वाले के फ़ोन कर रहे थे। थाना वाला के फ़ोन किए तो बोला है सुबह में हम आएंगे। जब हम पातेपुर थाना के आसपास में रहते हैं तो वहाँ से हम आ गए हैं, तब जाके 112 वाला यहाँ पे आया है। महनार थाने के पुलिस को फ़ोन किए थे आप? हाँ किए थे। तो क्या उधर से जवाब मिला? क्या जवाब मिला? सुबह में आएंगे। सब लोगों को पता चल गया से यहाँ पे डकैती हुआ है। तो फिर पूछा कि से वहाँ से बम मारने लगा बरम स्थान। तो बोला कि से तुम लोग काहे नहीं पकड़ा, गोली चल रहा था, बम चल रहा था। तो ये कौन बोले? पुलिस वाले बोले थे। पुलिस वाले बोले मैंने आप लोग पकड़ के दीजिए। हाँ, से काहे ना आप लोग पकड़ लेते। इतना का आबादी है, बंदूक ले रहा। कितना बम चला होगा लगभग? बम हम तो सुने बम का 10 बम हम सुने आवाज 10 बम का। 12:40 में हम घर से निकले हैं तो वहाँ पे बरमबाग के उधर हम आते, लेकिन मतलब बम चलने लगा, इसलिए हम लोग डर के नहीं आ पाए। आज रात्रि में सूचना दी गई थी रंजीत कुमार साहब के द्वारा। इनके घर में जो है सो कुछ लोग आ गए हैं और गेट का शटर काट करके उनके घर में जो है सो चोरी किए हैं, लूटपाट किए हैं। हम लोग घटना के सत्यापन के लिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे उनके कुछ कमरे के दरवाजे टूटे हुए हैं, गेट का भी दरवाज़ा टूटा हुआ है, एक ताला नहीं टूटा हुआ है। और इनके द्वारा बताया गया है कि जो है सो वो अपराधी लोग एक बम भी चलाए हैं। सभी चीज़ों का सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। FSL टीम को बुला लिए हैं, DI की टीम भी आ रही है और हम लोग बहुत जल्द जो है इस घटना का उद्घाटन करेंगे। हास्यास्पद घटना है। आज तक हम लोगों का अब उम्र 60 पार करने जा रहा है। इस तरह की घटना हमने नहीं देखा था, जिस तरह का इस घटना को अंजाम दिया है। हम खुद घटनास्थल पर रात में आए। प्रशासन को लगातार घर वाले अपने छत से टेलीफोन करते रहा, लेकिन कोई प्रशासन नहीं सुना। 112 वाला बोला, जैसा कि घर वाला ने बताया कि हम सुबह में आएंगे। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर प्रशासन का क्या हो गया है। जब लोग मारा जाएगा, घर का सामान लूट लेने के बाद जब लोग मारा जाएगा तब लोग पहुंचेगा प्रशासन लाश उठाने के लिए। नीचे जाने के बाद कुत्ता पूरा चिल्लाया तो हम कहे चिल्ला रहा है। हम देखे CC कैमरा में सब मास्क लगा करके अंदर घुस रहा था, इंक कर रहा था। कितना के संख्या में थे? लमसम हम 4-5 के संख्या में ओखनी देखे, 4-5 के संख्या में देखे। ओकरा बाद हम चल गए छत पर, बच्चा सबको उठाए। ओकरा बाद देखे सब घुस रहा है घर में और बच्चा सबके लेकर के हम छत पे चल गए। छत पर गेट लगा दिए। उसके बाद हम पूरा चिल्लाने लगे। तब तक हमारा गेट तोड़ रहा था। गेट नहीं टूटा, आदमी सब जाग गया। उसके बाद आदमी सब निकला। उसके बाद बम चलाने लगा, गोली चलाने लगा। उसके बाद जहाँ के तहाँ आदमी सब फिर पैक हो गया। कितना बम चलाया होगा? कितना? लमसम 7-8 बम चलाया है और गोली चला रहा था। अब देखिए, इस पूरी घटना के बाद से कई सवाल भी हैं और सवाल ये है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ क्या बिल्कुल भी अब नहीं रह गया है? जिस तरीके से महनार में ज्वेलरी दुकानदार के घर पर इस डकैती को अंजाम दिया गया है।
सवाल ये भी कि वैशाली पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी। घटना के 3 घंटे बाद पुलिस पहुंचती है और आखिर लेट लतीफी क्यों हुई। और देखिए पूर्णिया के बनमनखी से बड़ी खबर है, जहां पर अपराध की साजिश रच रहे एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। खबर जो सामने आ रही है कि पुलिस मौका रहते ही वहां पहुंची और जाकर के इस पूरे मामले में एक्शन किया गया। बनमनखी थाना क्षेत्र में पुलिस ने डकैती के साजिश रच रहे गिरोह का पर्दाफाश किया है। गुप्त सूचना पर मखनाहा पुल के पास छापेमारी की गई, जहां 6 लोग जुटे हुए थे। पुलिस को देखते ही सभी भागने लगे, लेकिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 फरार हो गए। तलाशी में एक लोडेड देसी कट्टा, 3 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। एसडीपीओ ने बताया कि आरोपियों ने जुर्म कबूल किया है। 5-6 आदमियों के एक ग्रुप को पकड़ा गया, जिसमें से एक बाइक के साथ 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 2 अपराधी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उन पर लगातार छापेमारी करती है। इस घटना में एक देसी कट्टा, लोडेड देसी कट्टा बरामद किया गया है। 4 मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। कहानी कुछ इस तरीके से थी, ये लोग प्लानिंग कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ डिपो है, वहाँ से ये लोग पैसा लेकर जब ट्रांसफ़र हो गए तो उसके साथ लूटपाट करने का प्लानिंग चल रहा था। और देखिए मोतिहारी से इस बीच बड़ी खबर, जहां पर पुलिस की टीम पर हमला किया गया है। महिला अधिकारी सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने 20 हमलावर को गिरफ्तार किया है। बताई कि बेतौना गांव की वारदात बताई जा रही है। मधुबन थाना के पुलिसकर्मी घायल हैं। यौन शोषण के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गई हुई थी। तो मोतिहारी पुलिस पर हमला हुआ है। महिला अधिकारी से 3 पुलिसकर्मी घायल है। अवनीश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। अवनीश, किस बात को लेकर पुलिस पर हमला हुआ? वो पताही के बेतौना गई थी, यौन शोषण के एक आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने गई थी और पुलिस बिना किसी तैयारी के गई थी और इसी को लेकर पुलिस के साथ नोकझोंक हुआ, जो हाथापाई की भी खबरें आ रही है। और वैसी स्थिति में 3 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हैं, जिनको स्थानीय स्तर पर उनका इलाज भी कराया गया। देखिए, जो अनुसंधानकर्ता जो थी उनको नेहा वर्षा, उनको एसपी ने निलंबित कर दिया है। और लगातार पुलिस पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, ये पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है। पुलिस लगातार पीपुल फ्रेंडली होने का जरूर दावा कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस के साथ जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं, ये पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है। और वैसी स्थिति में पताही के बेतौना गांव की घटना है। मधुबन थाना की पुलिस गई थी। जब नोकझोंक हुआ, हाथापाई हुई, उसके बाद जो है कई थानों की पुलिस जरूर गई और वैसी स्थिति में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो हमलावर थे, जो इस घटना में शामिल थे, जिन्होंने पुलिस के साथ जो है अभद्र व्यवहार किया, नोकझोंक किया, मारपीट किया। वैसे 20 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ करिए। लेकिन सबसे बड़ा मामला ये है कि आखिर पुलिस बिना तैयारी के क्यों गई? आखिर जब किसी आरोपी को पकड़ने गई थी तो पुलिस ने कोई तैयारी नहीं की थी। पहले ही लगातार ये दिशा निर्देश मुख्यालय से मिला है कि जो लोग भी बिना तैयारी के किसी को गिरफ्तारी करने जाएंगे, वैसी स्थिति में उन पर भी कार्रवाई होगी। बिना हेमलेट के गए थे, बिना पर्याप्त बल के गए थे, उनको पकड़ना था, तो इसको पूरी जानकारी जो है वो नहीं दी गई थी। तो वैसी स्थिति में जो हुई ये घटना, उस घटना को लेकर जो एसआई है, अनुसंधानकर्ता, उनको निलंबित किया गया। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए किशनगंज से बड़ी खबर, जहां पर एक बड़ी समीक्षा बैठक होने जा रही है और इस बैठक को लेकर के प्रशासनिक तैयारी पूरी कर रखी गई है। बता दें कि जिला प्रशासन के साथ ये बड़ी बैठक होगी, जिसमें मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत वहां पहुंच चुके हैं। डीजीपी विनय कुमार भी किशनगंज पहुंच चुके हैं। तो बड़े लेवल की बैठक है ये। डीजी कुंदन कृष्णन भी पहुंचे हुए हैं। गृह विभाग के एसीएस सहित कई अधिकारी पहुंचे हुए हैं। तो किशनगंज जो सीमांचल का इलाका है और ऐसे में वहां की सुरक्षा, खास करके सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करें, सीमावर्ती इलाकों की बात करें, तो वहां की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। आशीष हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। आशीष, डीजीपी का किशनगंज पहुंचना और वहां पर इस बड़े स्तर की बैठक, इसके क्या मायने हैं? जी देखिए, तुरंत वहां पे एयरपोर्ट पे जैसे ही लैंडिंग हुई है, डीएम विशाल राज ने उनका स्वागत किया है। डीजीपी, मुख्य सचिव सहित तमाम बड़े अधिकारी आए हैं, जहाँ पर मुख्यालय में, यहाँ पे जिला मुख्यालय में बैठक होनी है। बॉर्डर इलाका है, चुनाव से संबंधित मामला है, कई अहम मामला है जिसमें बात होगी और इस पे समीक्षा की जानी है। जी जी,
चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब ये पहुंचे हुए थे डीजीपी के पहुंचने के बाद से किशनगंज के जो डीएम है वो भी पहुंचे, वहां पर स्वागत किया गया। प्रत्यय अमृत की भी मौजूदगी है यहाँ पर, डीजी कुंदन कृष्णन भी पहुंचे हैं और यहाँ से सीधे ये पहुंचेंगे समीक्षा बैठक में और समीक्षा बैठक की जाएगी। देखिए, नेपाल में नई सरकार का गठन हो चुका है और इस सरकार गठन के साथ साथ खास करके जो सीमावर्ती इलाके हैं और उस पर अब नजर जो है वो रखी जा रही है। ऐसे में गृह विभाग की तरफ से भी बड़ी तैयारी की जा रही है और खुद गृह मंत्री अमित शाह भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। भारत नेपाल की खुली सीमा घुसपैठियों और अवैध गतिविधियों के लिए सॉफ्ट टारगेट नहीं रहेगी, यानी आसानी से कोई भी असंवैधानिक कार्य अब मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि मोदी सरकार ने इस संवेदनशील सीमा को अभेद्य बनाने के लिए कमर कस ली है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रहे हैं। इसी कड़ी में अगले महीने दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक यानी गृह मंत्रालय में एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक होने जा रही है। सूत्रों की माने तो अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सुरक्षा का एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार होगा जो आने वाले समय में सीमा प्रबंधन की सूरत बदल देगा। इस बैठक में बिहार से मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और डीजीपी विनय कुमार शामिल होंगे। यहाँ पर जो नशे का कारोबार है उसका भी एक ट्रांजिट रूट है और मैंने अपने क्षेत्र भ्रमण में पाया है कि यहाँ भी ब्लॉक लेवल पर और गांव में भी सूखे नशे का प्रचलन बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से इस सोर्स को जो है बैकएंड तक जाकर के इस पर विराम लगाने की जरूरत है। बैठक में क्या खास होगा ये भी जान लीजिए। टेक्निकल सर्विलांस जैसे स्मार्ट फेंसिंग और ड्रोन्स, एसएसबी, पुलिस और एजेंसियों के बीच रियल टाइम डेटा शेयरिंग, नो मैन्स लैंड अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाना, सीमावर्ती जिलों के बैंकों और संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर नजर, बढ़ती घुसपैठ और थर्ड कंट्री इनपुट, इसके साथ ही अवैध गतिविधियों पर लगाम और कट्टरपंथ पर नियंत्रण शामिल होगा। सरकार का ध्यान सिर्फ सख्ती पर ही नहीं बल्कि सीमा पर बसे गांवों के विकास पर भी है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के जरिए इन इलाकों में बुनियादी ढांचा मजबूत किया जा रहा है ताकि स्थानीय लोग सुरक्षा में पहली पंक्ति के प्रहरी बन सके। नेपाल से बड़ा जो बॉर्डर है वो पोरस बॉर्डर है और उसका फायदा जो है हमेशा जो है वो असामाजिक तत्व जो है वो तस्कर जो है उठाते हैं और बड़ी संख्या में जो तस्करी है वो की जाती है और कहीं कहीं कह सकते हैं कि इसका असर जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। इस बैठक से ये साफ है कि गृह मंत्रालय अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है। अगले महीने होने वाली यह बैठक न केवल सुरक्षा के लिहाज से ऐतिहासिक होगी बल्कि नेपाल के साथ हमारे मित्रवत संबंधों को बनाए रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने का नया अध्याय भी लिखेगी। न्यूज 18 के लिए इंडो नेपाल बॉर्डर से अमित कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, रोहतास के डेहरी ऑन सोन की खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर आरपीएफ इंस्पेक्टर रामविलास राम की सूझबूझ से एक शख्स की जान बच गई। बताया जा रहा है कि इस शख्स को दिक्कत हो रही थी, ये ऐसे ही फर्श पर गिर पड़ा था, लेकिन उसे सीपीआर दी गई। भीषण गर्मी के बीच ट्रेन से उतरते ही झारखंड के गढ़वा निवासी शौकत अंसारी अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। मौके पर मौजूद इंस्पेक्टर ने तुरंत स्थिति को समझते हुए उन्हें जमीन पर लिटाया और सीपीआर देना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में यात्री को होश आ गया। बाद में उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया। इस मानवीय पहल की हर तरफ सराहना हो रही है। और देखिए, मुंगेर से एक बेहद ही हैरान करने वाली खबर सामने आई है और ये खबर जो है वो पुलिस महकमे से जुड़ी हुई है, जहां कुछ खुलासे हुए हैं और इस 4 लाख के लालच में जो साजिश रची गई उसकी कहानी ये बयां कर रही है। किवती के खुलासे ने न्याय व्यवस्था से लेकर पुलिस की जांच सिस्टम तक को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पॉस्को एक्ट के तहत जिस केस को
अब तक एक जघन्य अपराध माना जा रहा था, वो एक सोची समझी साजिश निकली और महज 4 लाख रुपए के लालच में ये पूरी साजिश रची गई थी और इस साजिश में युवती के माँ बाप तक शामिल थे। मामला धरहरा और जमालपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। धरहरा की युवती ने खुलासा किया है कि जब वो नाबालिग थी तो जबरन उसके माँ बाप से उसकी शादी करा दी और इस मामले में एक युवक को फंसा दिया, जिसके बाद युवक को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा हो गई और इस वक्त जेल की सजा काट रहा है। और इस घटना को लेकर पीड़ित युवती को 4 लाख रुपए मुआवजा भी मिला और इसी मुआवजे के लिए उसके परिवार और अन्य लोगों ने साजिश रची थी। युवती को जबरन हिरासत में रखा गया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसमें जमालपुर थाना की पुलिस भी शामिल थी। अब युवती ने इस पूरे कांड का खुलासा कर मुआवजे की राशि लौटाने की बात कही है। साथ ही जेल की सजा काट रहे निर्दोष युवक से भी न्याय की मांग कर रहा है और इसके लिए युवती ने कोर्ट से लेकर राज्यपाल और राष्ट्रपति तक से गुहार लगाई है। हाँ, झूठा केस में फंसा दिया गया है वो पैसे के लिए। हम चाहते हैं कि उसको न्याय मिले, उसको इंसाफ मिले। तो वो पैसा जो कोर्ट से मिला है कितना मिला? 4 लाख। किसको? हमको। वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा मेरे जो हस्बैंड है वो 40,000 रुपया मेरे से जबरदस्ती निकलवा लिए और हम जब पैसा को बोले कि वापस करेंगे तो वो मेरे पे झूठा इल्जाम लगाते हैं कि तुम पैसा चोरी कर ली है और गहना लेके तुम भाग गई हो। मुकदमा में पीड़िता का कहना है कि जबरन से झूठी गवाही दी गई, इसका मेडिकल जांच नहीं हुआ और उसके बाद दोषी को सजा मिला और दोषी अभी सजावार है और जेल में। लड़की जब नाबालिग थी तो इस समय का घटना था और लड़की का ये भी आरोप है कि नाबालिग अवस्था 15 वर्ष से कम उम्र के आयु में ही उनके माता पिता के द्वारा एक अधिक उम्र के लड़के से शादी कराया गया और उसके बाद एक बच्चा का जन्म हुआ। अब लड़की को ये समझ में आया कि मेरे द्वारा जो नाबालिग होने के कारण मेरे द्वारा जो गलत काम किया गया या करवाया गया वो गलत है, इस वजह से अगले को जो अभियुक्त है उसको न्याय दिलाने के लिए वो विभिन्न जगह प्रयासरत है। वो आरोप लगाई है कि हम नाबालिग अवस्था में थे और पोक्सो एक्ट के तहत लाभान्वित होने के लिए मेरे माता पिता और तत्कालीन जमालपुर के थानाध्यक्ष और धरहरा थानाध्यक्ष ने मिली भगती से एक फर्जी केस कराया जिसमें हमारी बरामदी दिखाई गई, अभियुक्त को गिरफ्तार कराया गया और आगे की कार्रवाई की गई के द्वारा। वो अपने द्वारा दिलाए गए नाबालिग अवस्था में दिलाए गए दोषी व्यक्ति को, सजावार व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए पीड़िता परेशान है और सिस्टम से गुहार लगा रही है। स्पष्ट हो रहा है कि पैक्सो एक्ट का जम के दुरुपयोग हो रहा है, तो इसमें कल तक परिजन की सहभागिता सामने आती थी, लेकिन इस मामले में जमालपुर थानाध्यक्ष और धरहरा थानाध्यक्ष की भी संलिप्तता सामने आई। पीड़िता का ये भी आरोप है कि उनके माता पिता उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे और कम उम्र में ही शादी कराने के लिए दबाव डालते थे, इस वजह से वो भाग कर जमालपुर थाना आ गई। और देखिए अगली खबर गोपालगंज से है, जहां पर डॉक्टरों की लेट लतीफी जो मरीजों की परेशानी अब बढ़ा चुका है। मरीज पहुंचते इलाज कराने के लिए, लेकिन डॉक्टरों की मौजूदगी वहां नहीं रहती और ऐसे में मरीजों को खासा परेशानी होती है। हालांकि इसको लेकर के अब डीएम ने निरीक्षण भी किया है। बता दें कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद डीएम ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। जांच में सुबह 9 बजे तक एक भी डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं मिले, जबकि मरीजों की लंबी कतार लगी थी। अव्यवस्था देखकर डीएम ने नाराजगी जताई और अनुपस्थित डॉक्टरों के वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया। साथ ही विभागीय कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। हमने हेल्थ का रिव्यू किया था, उसमें सदर अस्पताल का वेटिंग टाइम सबसे ज़्यादा पाया गया, लगभग 90 मिनट से 1.5 घंटे के बीच का। तो ये बात हमको समझ नहीं आई कि आखिर इतना वेटिंग टाइम क्यों हो सकता है। इसकी मुख्य वजह मुझे जहाँ तक प्रतीत हुआ कि इसका तो डॉक्टर या तो टाइम पर बैठते नहीं हैं और अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहते हैं। उसी की जांच के लिए जब मैं आज आया, मैं करीब 9:02 पर मैंने कदम रखा अस्पताल में, एक भी डॉक्टर उपस्थित नहीं थे, कोई नहीं थे।
गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के ड्यूटी का कोई टाइम टेबल नहीं है। डॉक्टर इस वक्त भी सदर अस्पताल के ओपीडी में नहीं पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में मरीज इलाज कराने के लिए पहुंचे। हालांकि मरीजों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अभी डीएम पवन कुमार सिन्हा पहुंचे हुए और लगातार इसकी जांच भी कर रहे हैं। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने एक एक वार्डों का निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान उन्होंने यह पाया है कि किसी भी कक्ष में किसी भी विभाग के डॉक्टर ड्यूटी पर समय पर नहीं पहुंच सके हैं। डीएम के पहुंचने के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मचा हुआ है। जो मरीज है वो परेशान है और लंबी कतार लगाकर इलाज कराने के लिए इंतजार में खड़े हैं। गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और उन्होंने सिविल सर्जन से शोकज किया। साथ ही सभी जो डॉक्टर हैं जो ड्यूटी से गायब है उन पर विभागीय कार्रवाई करने के साथ ही शोकज करने के लिए निर्देश दिया है। ऐसे में सदर अस्पताल में डीएम के औचक निरीक्षण से हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन देखना होगा कि इस निरीक्षण के बाद अस्पताल के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि ये प्रतिदिन शिकायत मिलती है कि डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी जो है वो ड्यूटी पर विलंब से पहुंचते हैं, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और देखिए औरंगाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम किया गया है। बताया जा रहा है कि आईडी की बरामदगी हुई है, जिसके बाद से इसको डिफ्यूज भी किया गया। मदनपुर इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान पहाड़ से आईडी बरामद हुआ। 37 डेटोनेटर, देसी कार्बाइन जब्त की गई। पुलिस सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई हुई। बम निरोधक दस्ता ने इसे डिफ्यूज किया था। नक्सलियों ने हथियार छिपा रखे थे, जिस पर बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। और छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।